बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 20 जून 2026 के दिन है और सुबह के 9 बजे हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। सतलुज, रावी, चनाब, झेलम, सिंध और काबुल के हवाले से कि क्या सूरत हाल रहेगी, मुमकिन इस दफ़ा कितने सैलाब आएंगे। तो बहुत सारे दोस्त इस हवाले से कॉल्स करते हैं। तो बहरहाल मैं दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ कि मुमकिन क्या सूरत हाल रहेगी जुलाई और अगस्त में, बारिशों के हवाले से भी, मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स के हवाले से भी। तो बहरहाल मेरे साथ रहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मौसमियाती जो मॉडल्स हैं, ख़ासकर वेदर रडार की जब हम बात करते हैं तो वो कुछ बताता है, और जहाँ पे वो बता रहा होता है कि अगले चंद घंटों में बारिश होगी, तो वहाँ पर बारिश होती नहीं है। या तो सिलसिला पहुँचता नहीं है या डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ चला जाता है। हालांकि गुज़श्ता साल भी इसी वेदर रडार पे हम लोग आपको अपडेट करते रहे हैं, या फिर इस साल शुरू में जो मार्च अप्रैल में बारिशें हुई हैं या उससे कबल कुछ बारिशें हुई थी, तो उसमें भी यही वेदर रडार जो है एक्यूरेट, या इसकी जो एक्यूरेसी थी वो 100% नज़र आती थी, या 90% से ऊपर जिस तरह से वो प्रिडिक्ट करता था, पेशगोई करता था अगले 24 घंटों के लिए, अगले 2-4 रोज़ के लिए, तो उसी तरह, या अगले चंद घंटों के लिए, तो उसी तरह का सिलसिला होता था। और कल जब मैं प्रिडिक्ट कर रहा था, मैं कह रहा था कि पंजाब भर में ऐसी बारिश होगी कि शायद वो आपने भी देखा होगा, मेरी बात पर ना यकीन करें, मैंने वो वेदर रडार की तस्वीरें लगाई थी। इसी की बुनियाद पर सैलाबों के हवाले से आगे मैं चलकर बताता हूँ कि अगर वो इस तरह बताते हैं, होता कुछ है, बताते कुछ है, तो फिर सैलाबों में भी बता कुछ रहे हैं, होगा कुछ। तो मतलब इस तरह से कल जब मैं आपको अपडेट कर रहा था, इसी बेस पे साबका तजर्बे की बुनियाद पर कि इनकी जो खबरें हैं वो 100% सच साबित होती हैं। तो वो जिस तरह से वेदर रडार पर दिखाया जा रहा था, तो इस साल 2026 की ताकत तरीन बारिशी सिलसिला था। पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी बारिश होनी थी, जिसमें येलो अलर्ट भी था, ऑरेंज अलर्ट भी था, और बाकी ब्लू तो आप नज़र आपको आ रहा था। तो फिर उसी हवाले से मैंने खबर दी, और मुझे और साथ मैंने ये भी कहा कि वल्लाहु आलम, क्योंकि वेदर रडार अब वो एक्यूरेसी नहीं दे रहा, तो फिर मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, ये डाइवर्ट भी हो सकता है, नहीं भी आ सकता। तो ये सारी बातें मैंने की थी। अब जबकि फिर से वो देख रहे होते हैं हम लोग कि आज फिर जो है जंग और फैसलाबाद में वो दिखा रहा है कि बारिश होगी, यार आगे मुल्तान से थोड़ी आगे भी दिखा रहा है। तो अब उसके बारे में हतमी तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये पिछले 2-3 हफ्तों से वेदर रडार की खबरें जो है अक्सर गलत साबित हुई हैं। तो उसमें हम बताने वालों को भी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि दोस्त अब आप जब सुनते वो कहते हैं जी चलें फ़लाँ बंदा या फ़लाँ शख्स कह रहा है कि बारिश होने वाली है। चूँकि हम लोग 8-10 घंटे पहले या 24 घंटे या 12 घंटे पहले बताते हैं, ये नहीं कि जब हम 1-2 घंटे कबल बताएं तो फिर वो एक्यूरेसी उसकी बन सकती है, क्योंकि 1 घंटा कबल बताएंगे तो वो कुछ ना कुछ बारिश उन इलाकों में आ जाएगी। क्योंकि हम हर घंटे या 2 घंटे के बाद तो आपको अपडेट कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने 10-12 घंटे पहले या 24 घंटे पहले इस तरह की अपडेट करनी है, या चंद घंटे पहले करनी है, तो उसकी बेस पर हम करते हैं। तो कल भी जो है वो उसकी बेस पे हमने किया, तो अक्सर वेदर रडार की खबरें गलत होगी और हमें भी शर्मिंदगी का सामना था, क्योंकि देखें ना, खबरें एक्यूरेसी के साथ देनी चाहिए। तो अब जबकि उसमें फिर कुछ इलाकों में पंजाब के बारिश आई है, अच्छी खासी हुई है, और बाज़ इलाके जहाँ पे प्रोडिक्ट किया जा रहा था, पेशगोई की जा रही थी, वहाँ पे उस तरह से बारिश नहीं हुई। अब कल परसों तरसों की भी इसी तरह पेशगोई की जा रही है। सोमवार वाले दिन भी वही जो कल वाली पेशगोई जिस तरह से दिखा रहे थे, येलो डॉट्स वगैरह, पीले नुक्ते या ब्लू बादल, उसी तरह से सोमवार वाले दिन फिर से वस्ती पंजाब या जनूबी पंजाब में दिखाया जा रहा है। अब वो आएगा नहीं आएगा, और आज भी कुछ इलाकों में दिखाया जा रहा है। तो बारिश के हवाले से मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वेदर रडार की जब गलत खबर होता साबित हो जाती है, और कुछ 50% तक गलत होती है, 50% ठीक होती है। इससे भी कम जो उसकी जो दुरुस्त खबर का रेशो या तनासुब है वो है इतना ही। अब इसी बेस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि देखें, पहले यही इदारे बता रहे थे, जिसमें हमारे तमाम इदारे, उसकी मैं बारहा आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने कहा 2026 में 25 की निस्बत ज़्यादा सैलाब आएगा। पहले उन्होंने कहा 35% ज़्यादा बारिश होनी है और बड़े सैलाब आएंगे। फिर बाद में उन्होंने कहा कि 22% ज़्यादा बारिश आनी है, बड़े सैलाब होने हैं। अब 15-20 दिन पहले इन्हीं इदारों की रिपोर्ट आई कि एल नीनो के मुताबिक यहाँ पर जो बारिशी डेवलपमेंट होगी वो कम होगी, चूँकि टेम्परेचर, एल नीनो एक टर्म में इस्तेमाल की जाती है समुद्री टेम्परेचर या बारिशी माहौल के वाले से, जिसमें वो टेम्परेचर देखा जाता है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या एशिया के बहरुल कायल में जो इलाके हैं उनके लिए एल नीनो इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर समुद्री पानी का टेम्परेचर और वहाँ पर उठने वाली भाप या हवाओं के रुख का टेम्परेचर, किस तरफ हवा जा रही है, उसकी बेस पर आगे अखज़ किया जाता है कि कितनी बारिशें होनी है। अब वो कह रहे हैं कि गर्म हवाएँ इस तरफ एशिया या ख़ासकर पंजाब या इन इलाकों में
थोड़ी पंजाब सिंध के साहिल के साथ बारिशें कम होनी है, तो मतलब हवाएं गर्म इस तरफ नहीं आएंगी तो बारिशें कम होंगी, तो उसकी वजह से जुलाई और अगस्त में बारिशें कम होनी है, लिहाजा सैलाबों का ख़तरा कम है। अब ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है। और उधर जो इंडियन ओशन या वहाँ से प्रिडिक्शन की जा रही है, तो हमारी मुल्क का रियासतों में शदीद किस्म की वो बारिशें बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में बता रहे हैं, और अगस्त जुलाई में जम्मू कश्मीर में भी दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में अच्छी बारिशें बता रहे हैं। और ये कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहा है, वेदर रडार कुछ कहता है और वो कुछ। वही बात है ना कि एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी, तो वो एक पत्नी मुल्हिद था, ये कौन था, वो कह रहा था कि जी कुरान हदीस में तो आता है कि बारिश और बच्चे माँ के पेट में क्या है, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। तो वो लिख रहा था ये तो साइंस बता रही है। तो भाई साइंस बता रही है, और साइंस कितनी मरतबा गलत हो जाती है कि माँ के शिकम में वो जो बच्चा बताती है उसके उलट हो जाता है, बच्ची बताती है बच्चा पैदा हो जाता है। और एक्यूरेसी उनकी 100% नहीं होती, वो डॉक्टर ही जब बता रहे होते हैं। और बारिश के हवाले से यही है कि उनकी जो एक्यूरेसी है या उनकी जो प्रिडिक्शन है वो 100% इसलिए नहीं होती कि वो प्रिडिक्ट जब करते हैं वो गलत हो जाता है। अब पिछले 2 हफ्तों से हम ये कह रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि बता कुछ नहीं होता कुछ, और वेदर रडार पे भी कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेदर रडार की भी कोई प्रिडिक्शन नहीं है, साइंस भी ताबे है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिसाब से। अल्लाह ने जो इल्म इंसान को अता किया उसकी बुनियाद पर साइंस काम करती है। और मेरा जो अकीदा और ईमान है कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, वल्लाहु आलम, अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है, वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कि अल्लाह दिलों के सीनों के भेद भी जानता है। तो बहरहाल अब मैं इस पे डाटा बताकर वाइंड अप कर रहा हूँ कि कोई मेरा बात हरफ आखिर नहीं है, कि जो मैं आपको बताता हूँ इदारों के हिसाब से बताता हूँ और उन्हीं के हिसाब से आपको प्रिडिक्ट करता हूँ। तो अब जबकि बारिशों का नया सिलसिला कब आएगा, ये तो जुलाई के आखिरी हफ्ते तक इस तरह से बारिशें बताई जा रही हैं कि बारिशें गाय बगाए आएंगी, कल परसों भी है, आज भी है, परसों तरसों भी है। तो इस तरह का सिलसिला आप देखो कितना बनता है, क्या सूरत हाल इख्तियार करता है आगे चलकर, वो साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। बाकी दरियाओं के हवाले से मैं कोई बात हरफ आखिर या मेरी नहीं है कि आएंगे, तो मज़ीद मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। कितने सैलाब आएंगे ये अल्लाह बेहतर बना जानता है। हो सकता है आगे जाकर अगस्त में इस तरह से बारिशें हों कि वो डैम भरे खड़े हों और उसके बाद बारिशें इस कदर आ जाएँ कि पानी उनको छोड़ना पड़े। तो भाई कोई भी बात हरफ आखिर नहीं, कबल अज़ वक्त है। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। मंगला डैम का लेवल 1171 फीट, तरबेला डैम का 1444, गंडा अच्छा भाखड़ा पोंग डैम का खासा लेवल रहता है, वो मैं कल भी मैंने बताया था, परसों तरसों भी। अब सतरोई में गंडा सिंगवर पर 77, सुलेमान की पर 6200, इस्लाम पर अखराज जो है वो 3900 क्यूसेक, रावी में जस्सर पर 910, शादरा पर 2000, बल्लो की पर 1700, सिदरई बराज पर 0, दरिया चनाब में मराला पर 7000, खान की पर 3700, कादराबाद पर 0, त्रिमू बराज पर 1100, पंजनद पर 0, मंगला डैम से 33000, रसूल बराज से 11800 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 1,45,000 छोड़ा जा रहा है, काबुल दरिया में 53,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,20,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम, चश्मा पर 2,02,000 क्यूसेक, तौसा पर 1,61,000, गुड्डू पर 1,15,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम। ये अच्छी बात है क्योंकि आगे कोटड़ी की तरफ भी जो जाएगा पानी, कोटड़ी पर जो है तो गुड्डू बिराज पर 1,15,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है जो सक्खर की तरफ जा रहा है। नहरों को देकर सक्खर से डाउन स्ट्रीम अब फिर से बढ़ गया, 64,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है जो कोटड़ी की तरफ जा रहा है। अब ये जब कोटड़ी पर पहुंचेगा, चूँकि कोटड़ी की नहरों की कमोबेश खपत 40,000 से कम है या 42,000 क्यूसेक शायद है, तो उसमें जो पानी ऊपर बच रहा है 18-20,000 क्यूसेक, तो वो आगे डाउन स्ट्रीम में भेजेंगे कोटड़ी से आगे, और केटी बंदर तक जितने दोस्त बाब हैं पानी के पीने के लिए इंसानों और हैवानों के लिए मैसर नहीं है, तो उनके लिए ज़िंदगी के आसार मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे दोस्त बाब कॉल्स करते हैं ना तो बहुत मुश्किलात में होते हैं ऐसे में। तो अब वहाँ पे डाउन स्ट्रीम इंशाल्लाह जाएगा अगले 3-4 दिनों में, डाउन स्ट्रीम कोटड़ी पर 10-15-20,000 हो जाएगा, और फिर ये डाउन स्ट्रीम इंशाल्लाह चलता रहेगा कम से कम अक्टूबर के महीने तक। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में